आप लोग सभी जानते हो आजकल अगर किसी व्यक्ति को लोन चाहिए तो उसको पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल एक सेल्फी के बेस पर एनबीएफसी या फिर बैंक के द्वारा लोन दे दिया जाता है। किसी को 60,000 रुपये दे दिया जाता है, किसी को 70,000 रुपये, किसी को 80,000 रुपये, किसी को 90,000 रुपये, किसी को 1 लाख। अगर व्यक्ति के पास में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, उसका सिविल वगैरह अच्छा है, तो इजीली उसको लोन मिल जाता है। चाहे व्यक्ति की सैलरी 10,000 ही क्यों ना है, चाहे व्यक्ति की सैलरी 15,000 ही क्यों ना है, व्यक्ति लोन ले लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन उनके ऊपर आ जाती है, या तो किसी की जॉब चली जाती है या फिर किसी को बिजनेस में घाटा हो जाता है, वो व्यक्ति पेमेंट नहीं कर पाता क्योंकि उनका जो इनकम का सोर्स है वो पूरे तरीके से बंद हो जाता है। जब इनकम का सोर्स पूरे तरीके से बंद हो जाएगा तो व्यक्ति के पास में पैसा नहीं आएगा। जब व्यक्ति के पास में पैसा नहीं आएगा तो व्यक्ति पेमेंट कहाँ से करेगा। जब व्यक्ति पेमेंट नहीं कर पाता है तो रिकवरी एजेंट अपने लोन को रिकवर करने के लिए, मतलब रिकवरी एजेंट को जो केसेस दिए जाते हैं, जो एनबीएफसी और बैंकों के द्वारा रिकवरी एजेंट हायर किए जाते हैं, उनको अपना भाई टारगेट तो कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करने के लिए वो व्यक्ति से काफ़ी अभद्र तरीके का उपयोग करते हैं, उनको डराते हैं, प्रताड़ित करते हैं, इवन उनके मान सम्मान को पूरी तरीके से खंडित करते हैं। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर को एक व्यक्ति ने, जो कि रिकवरी एजेंट है, एक न्यूज़ का लिंक भेजा और उसमें बताया गया है पूरी तरीके से, देखिए आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ पा रहे हो तो। पूरी तरीके से इसमें यही बताया गया है कि अगर आप लोन नहीं चुकाए हैं तो आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमन का जो है ये नोटिफिकेशन आया है, तो उनको ऐसे काट पीट करके ये भेज दिया। अब भैया उन्होंने तो मेरे को ये स्क्रीनशॉट भेज दिया, बड़ी मुश्किल से मैंने ये आर्टिकल ढूंढा। तो इस आर्टिकल में क्या लिखा है? इस आर्टिकल में यही लिखा है कि अगर आपने लोन नहीं चुकाया है, आप भुगतान नहीं किए हैं, तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए बैंकों के द्वारा, जो भी एनबीएफसीज हैं उनके द्वारा। जो हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, वित्त मंत्री जी, उन्होंने जो बैंक प्रमुख हैं उनके साथ में मीटिंग की है, पूरी तरीके से उनसे बात की है और कहा है कि जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। लेकिन इस आर्टिकल में जो लिखा है उसको अगर ध्यान से पढ़ें तो उसमें यही लिखा है, जो व्यक्ति धोखाधड़ी से पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, जो बैंकों के साथ में फ्रॉड करना चाह रहे हैं, जिनकी मंशा बैंकों को धोखा देने की है, जो ऐसे लोन हैं जो राइट ऑफ हैं और वो विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में है, उनके ऊपर कार्रवाई की बात की है। अब इसमें क्या है, आप लोगों ने ले लिए छोटे छोटे लोन, किसी ने 50,000 रुपए का लोन लिया है, किसी ने 60,000 रुपए का, किसी ने कितने का लिया है, तो उनके लिए कोई डरने की, घबराने की बात नहीं है। देखिए, अगर आपके पास में पैसा है तो आप पैसा दे करके अपना पीछा छुटा लो। अगर पैसा नहीं दे पा रहे हो, इनकम का सोर्स ही नहीं है, दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती। जब पैसा है नहीं तो बैंक और एनबीएफसी आपका क्या करेंगे बताओ? भाई बैंक और एनबीएफसी को तो पैसा चाहिए अपना। और जब व्यक्ति कहीं से कमा नहीं पा रहा, कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है, तो व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई बैंक क्या करेगा और क्यों करेगा? बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा उसे तो कार्रवाई करके। आपको क्या लगता है कि बैंक और एनबीएफसी इतनी जल्दी आसानी से कोर्ट में चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते। बैंक देखते हैं, एनबीएफसी देखते हैं इसकी हालात कैसे हैं। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, हर एक व्यक्ति को ट्रैक किया जा सकता है, पैन कार्ड से प्रॉपर डिटेल आ जाती है कि इस व्यक्ति के क्या सिस्टम में क्या हालात हैं। तो ये सब कुछ भी नहीं है डरने वाली, घबराने वाली बात। जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, जो जानबूझ करके पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए ये वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन जी हैं, ये नोटिफिकेशन है। उन्होंने क्लियर कहा है जो धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको पूरे तरीके से मतलब देखा जाए। अब देखिए, इन्होंने, बैंकों ने पूरे तरीके से, एनबीएफसी ने आपको लोन तो दे दिए। किसी ने भैया व्यक्ति को 15,000 सैलरी पे लोन थमा दिया, किसी ने 10,000 पे थमा रखा है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी भैया सैलरी 6-7 हज़ार रुपये, उन्होंने स्टेटमेंट इधर उधर से बनाई अच्छी खासी और ले लिए लोन। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को, देखिए बैंक से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये बैंकों के लिए है, आप प्रॉपर तरीके से व्यक्ति की एलिजिबिलिटी चेकआउट करें, ये नौबत ही नहीं आएगी। तो अगर आप एक डिफॉल्टर हैं, आपको ये डर लग रहा है, आपके ऊपर अब एक्शन होगा। लोन ना चुकाने वालों की निर्मला सीतारमन जी ने अब मुसीबतें बढ़ा दी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसीबतें उनकी बड़ी हैं जो जानबूझ करके पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। तो आप में से भी कोई व्यक्ति अगर परेशान है बैंक और एनबीएफसी से, आपने भी लोन नहीं चुकाया है, आपको भी कोई क्वेरी है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका करंट इशू। अगर आपको हमसे बात करनी है, आपको हमसे अपॉइंटमेंट चाहिए, लेकिन ये हमारी एक पेड सर्विस है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, ईमेल में आप मेंशन कर सकते हैं।
कि हमें ये सर्विस चाहिए आपकी, ठीक है। इसमें हम आपको अच्छे तरीके से एडवाइस कर देंगे और जो भी आपकी समस्या है हम आपको बैंक और एनबीएफसी से रिलेटेड रेजुलेशन दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी हमारा ये व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा है, अगर आप ईमेल करने में असमर्थ हैं आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आप इस सब पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।